अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेशेंट वुल्फ। आज हम जल्दी से एक गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। टुडे इज़ मंडे 17th मार्च 2023। सो if you look at the gold prices, तो गोल्ड प्राइसेस लास्ट वर्किंग डे पे फ्राइडे को हमने देखा था कि प्राइस में अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी इस जोन के बाद। 2050 को ये टच करके आया है। देन इसके बाद ही इसमें काफ़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिली और उसके बाद गोल्ड हैवीली जो है वो ड्रॉप हुआ है। और इसमें फिर हमें जो है फ्राइडे को इसमें हमने देखा कि गोल्ड में यहाँ पे रिजेक्शन जोन थी। इससे प्रीवियसली जो हमारे प्रीवियस एनालिसिस थे उनके अकॉर्डिंगली हम लोग जो देख रहे थे, जो हमने अच्छा 77 का पोस्ट हुआ, आई थिंक हमने एक 13th को भी किया था, बट ओके लीव दैट। इसमें हमने कहा था कि ये हमारा 50 तक जा सकता है और ये बिल्कुल प्रोजेक्शन बिल्कुल ठीक गई है कि ये हमारी जो लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को इस फ्लैग के बाद से इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नहीं आ पाया और यहाँ से ये रिजेक्शन के बाद ऊपर गया लास्ट वीक में और उसके बाद इस एरिया के बाद जो है ये ड्रॉप हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी ये क्या करना चाह रहा है। हमारी ये लाइन तो स्टिल एग्जिस्ट करती है थी, नहीं बल्कि नहीं करती, क्योंकि ये 2000 के लेवल को ब्रेक करके आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें ना, तो गोल्ड ने अपना एक ट्रेंड डिफाइन कर लिया है, जो कि वो 20th मार्च के बाद से उसने कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ से अगर आप देखें ना 16th मार्च से, तो एक मंथ हो गया कि गोल्ड अपने एक ट्रेंड में चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि इसकी प्राइस जो है ना 1910 से लेके तो ऊपर की तरफ जा रही है। और इसके बाद ये क्या करता है कि ये दो मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हैं, ये येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये इस ट्रेंड लाइन में ऊपर जाता है, गोल्ड ऊपर की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, देन इट कम्स बैक टू टेस्ट बॉटम ट्रेंड लाइन। तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन इट वेंट अप एंड इट टेस्टेड जो है इसने टॉप की जो है ट्रेंड लाइन इसको टेस्ट किया यहाँ पे। तो इसे ब्रेक नहीं कर पाया, देन ये नीचे आया और नीचे हालांकि पूरा टेस्ट करने भी नहीं गया और फिर दोबारा ऊपर चला गया अगेन इसको टेस्ट करने के लिए, विच शोज़ दैट कि बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद गोल्ड जो है यहाँ से इस लाइन को टेस्ट करके जो ड्रॉप हुआ है, ये वाला पॉइंट सपोर्ट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ से ये जो ड्रॉप हुआ है तो इसने आके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और मैंने कहा था जब ये एक आधा वीक पहले जब ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था इस पॉइंट के ऊपर 30 पे, तो मैंने कहा था कि गोल्ड को हम आने वाले 1-2 हफ्ते में इस जोन में देखेंगे 1910 के जोन में। तो आई थिंक ये उसी की तैयारी पकड़ रहा है। अच्छा, आई थिंक कि ये वाला जो ज़ोन है ना, इसको जाएगा यहाँ तक, बट इसको कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। और अब वो कंफर्मेशन हमें कहाँ से आएगी? वो कंफर्मेशन हमें आएगी यहाँ से। मैं इसे दोबारा मार्क कर देता हूँ। मैंने कहा था कि इस जोन में ये जा सकता है। अच्छा, वो उसकी स्टिल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेंड जोन में चल रहा है। ये जो दो येलो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इसका ट्रेंड जोन है। तो इस ट्रेंड जोन में बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अभी इसने आके इसको बॉटम को यहाँ पे टेस्ट किया है, ये इस पॉइंट को, और इसके बाद अभी इसका रिवर्सल जो है इसने कोई 100 पिप्स का मारा है ये 82 से। तो अभी ये 90 पे है, तो 80 पिप्स का इसने रिवर्सल दिया और स्टिल इसे टेस्ट करते हुए ये नीचे आने की कोशिश करेगा। 2000 लेवल जो है स्टिल इसका जो है सपोर्ट लेवल था, अब ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बना और ये यहाँ पे स्टिल रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो मैं इसे रेड कर देता हूँ। अब नीचे इसका सपोर्ट लेवल क्या बनेगा? इसका नीचे सपोर्ट लेवल बनेगा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, ये वाला 1950। दैट विल बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल। और इसके बाद हम एक मिनी या वीकेस्ट सपोर्ट लेवल को डिफाइन करें तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये रेजिस्टेंस रहा है, सपोर्ट रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हमारा आके ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई 75 के आसपास इमीडिएट इसकी सपोर्ट है। ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा या टेस्ट करेगा। एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा, अगर ये इस ट्रेंड जोन में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से वापस जाएगा। तो अब हमारे पास पॉसिबल मूव क्या है? हमारे पास पॉसिबल मूव ये है कि फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी
कि गोल्ड यहाँ से इसे टेस्ट करने के बाद ना कल तक यहाँ से हो जाएगा रिवर्स और दोबारा इसको टेस्ट करने जाएगा 2050 लेवल को, ठीक है। और वन गो में नहीं जाएगा, रुक के जाएगा, यहाँ पे रुक के फिर नीचे हो के फिर जाएगा, एक वीक में पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है और ये वाली लाइन भी ब्रेक कर जाता है, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, नई लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये इसको इस लेवल को ब्रेक करता है ना 76 वाले लेवल को, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से यहाँ पे जाके तो फिर ये नीचे आएगा और ये अपना ट्रेंड जो है ना इस तरह से बनाएगा। इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को, और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर जाता है, तो ये बेसिकली गोल्ड इस तरह से मूव करेगा। तो फिर हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पे, हमें वेट, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो हमने वेट करना है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर हम इसे शॉर्ट करें। अदरवाइज़ ये यहाँ से चला जाएगा वापस। अब ये यहाँ से वापस जाएगा तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये डिसाइडिंग जोन है ना, तो यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं है। बेशक ये वापस चला भी जाए तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। अब हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी? हमारी ट्रेड बनेगी एक इस जोन पे 2010 से ऊपर। अगर तो ये दे देता है ना हमें कंफर्मेशन कि यहाँ से ये रिवर्सल है, 4 आवर्स पे 3-4 कैंडल्स बना देता है और 2010 से ऊपर जाता है, तो फिर कंफर्मेशन होगी कि हाँ ये इसे टेस्ट करने ही जा रहा है। फिर हम 2010 से ऊपर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इससे ऊपर जाके हम इसमें बाय की पोजीशन 2-3 दिन के लिए एक्सचेंज ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये 30 को क्रॉस करे तो फिर जब 30 क्रॉस कर लेगा तो जब यहाँ पे आएगा लोअर हाई बनाने, तो सॉरी हायर लो बनाने, तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और फिर ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों सिनेरियोज़ में आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगी 1-2 दिन में मिल सकती है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो वो हमारी एंट्री हमें यहाँ से मिलेगी, इस पॉइंट से मिलेगी हमें, ठीक है, कि ये नीचे आए, इसको ब्रेक करे, फिर टेस्ट करने ऊपर जाए और यहाँ से हमें शॉर्ट की एंट्री मिले। अदरवाइज़ हमें इस एरिया से 2010 के ऊपर से हमें मिलेगी लॉन्ग एंट्री, ठीक है। ये हमारा इस वक्त का पॉसिबल सिनेरियो है जो कि गोल्ड में पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम इसका वेट करते हैं कि इसने क्या करना है, कि ये नीचे जाएगा या भी ऊपर जाता है, तो फिर फर्दर हम इसमें देखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।